जय श्री कृष्णा। अभी हमने मेष वृष मिथुन का फलादेश किया है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न फलादेश की। ठीक है, कर्क लग्न के जातक कैसे होते हैं, कर्क लग्न का स्वभाव क्या होता है, कर्क लग्न के व्यक्ति कैसे होते हैं, आज हम ये समझेंगे। ठीक है, कर्क लग्न वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होता है, इनकी रूप रंग गुण दोष स्वभाव कैसे होते हैं, ये समझते हैं। और आप लोग कमेंट्स में लिखने लगे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों के लिए। ठीक है, कर्क लग्न की यदि हम बात करें, ये जो कर्क राशि है, कर्क मतलब केकड़ा। आपने कर्क का निशान देखा होगा, कर्क राशि का निशान देखा होगा और केकड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो कर्क मतलब केकड़ा। केकड़े के अंदर जो गुण हैं, जो दोष हैं, जो केकड़े का स्वभाव है, वही कर्क राशि है, वही कर्क लग्न है। मैंने आपको बताया ज्योतिष सीखने के लिए बहुत सरल है। मुख्य पॉइंट एक, उस पर फोकस कर लीजिए, आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, ज्योतिष बहुत कठिन है, लेकिन लोग बाग सोचते हैं सीखना कठिन है। सीखना कठिन नहीं है, उसकी रिसर्च में जाना। कई लोग सोचते हैं कि हमारा ज्योतिष कंप्लीट हो गया। नहीं, ज्योतिष में आदमी 25-50 साल सीखने के बाद भी अधूरा रहता है, समुद्र जैसा गहरा कहा जाता है। चलिए कर्क की बात करते हैं। आपने केकड़े को देखा होगा, मैं पहले थोड़ा सा केकड़े के बारे में आपको बता देता हूँ। केकड़े के जो हाथ पैर रहते हैं उन पर थोड़ा आप ध्यान कीजिएगा, कैसे रहते हैं केकड़े के हाथ पैर। कहीं से मोटे, कहीं ज्वाइंट रहते हैं, जल्दी से उनके ज्वाइंट टूट जाते हैं, कहीं बिल्कुल पतले होते हैं। उसका शरीर भी थोड़ा बेढंगा सा होता है केकड़े का शरीर। तो अब यहीं पर एक व्यक्ति को लीजिए, कर्क लग्न वाले व्यक्ति होंगे, आप उन्हें देखेंगे, उनका शरीर दूसरों की अपेक्षा अजीब सा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही बेकार होगा या बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन जो नॉर्मल हम दूसरे लोगों को देखते हैं वैसा कर्क लग्न वालों का शरीर नहीं रहता। यदि उनकी छाती बहुत चौड़ी है तो पैर बहुत पतले होंगे, कमर बहुत पतली होगी। ठीक है, या फिर कमर मोटी है तो छाती बहुत छोटी होगी, शोल्डर बहुत बड़े होंगे। ठीक है, कलाइयाँ ज़्यादातर आप देखोगे कर्क लग्न वालों की, ये कलाइयाँ, ये जो ज्वाइंट होते हैं, पैरों के जो ज्वाइंट होते हैं, ये बड़े ही नाजुक होते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए एक बात और रहती है, आपने देखा होगा कि केकड़े के पैर बहुत जल्दी टूट जाते हैं। केकड़े के पैर बहुत जल्दी टूटते हैं, हाथ बहुत जल्दी टूटते हैं। तो कर्क लग्न वाले जातक जो होते हैं, इनके साथ चोट चपेट बहुत होती रहती है। ठीक है, केकड़े को आप देखा होगा कि केकड़ा चलायमान होता है, ठंडक में रहना पसंद करता है, ठंडी जगह में रहना पसंद करता है। तो जो कर्क लग्न वाले व्यक्ति हैं, ये भी चलायमान रहते हैं। ये धूप का काम इनसे नहीं बनता है, ज़्यादा हार्डवर्क का काम इनसे नहीं होता, बहुत भावनात्मक होते हैं कर्क लग्न वाले। ठंडी एसी, ठंडी जगह में रहना इनको पसंद है, एसी में रहना इनको पसंद है, भावनात्मक होते हैं। ठीक है, अब वहीं देखा होगा कि जैसे केकड़ा होता है, जरा सी चोट लग जाए उसको, केकड़े को, तो चींटियां, बहुत सारे कीड़े मकोड़े केकड़े के शरीर को परेशान करने लगते हैं। केकड़ा उनसे परेशान होकर फिर भागता है और लास्ट में कई बार देखते हैं केकड़े की बहुत बुरी गत हो जाती है। तो यही कर्क लग्न के जातक के साथ होता है कि यदि इनकी शत्रुता किसी अजीब गरीब व्यक्ति से हो जाती है तो उसकी उस शत्रुता का रिजल्ट कह लो या परिणाम कह लो, इनके लिए बहुत बुरा निकलता है और ये काफ़ी समय तक उससे स्ट्रगल करते रहते हैं, उस परेशानी से, उस परेशानी का इनको फेस करना पड़ता है। फिर वो चाहे शत्रुता हो, कोई बदनामी हो, कुछ भी हो, इनके पीछे लोग बहुत जल्दी पड़ते हैं। यदि इन्होंने कोई अच्छा काम भी कर दिया है तो उसमें भी इनके पीछे बहुत जल्दी लोग पड़ते हैं। कर्क लग्न वाले हंसमुख होते हैं, इनका स्वभाव अच्छा होता है, इनके अंदर छल नहीं होता, लेकिन हाँ कहीं कपट होता है। कपट कहने का मतलब ऐसा, जलन कह सकते हैं कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इमोशनली बहुत अच्छे होते हैं, भावनात्मक होते हैं, दूसरों का अच्छा चाहने वाले होते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि यार मैं तो दूसरे का अच्छा चाह रहा हूँ, लेकिन दूसरा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो इनके अंदर वो वाली बात धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये इनका स्वभाव रहता है, ठंडक में रहना इनको पसंद है और चलायमान रहते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात के दिन मान के चलो सूखा पड़ा है तो केकड़ा जो है बड़ी मुश्किल से कहीं वो ढूंढेगा, क्या बोलते हैं उसको, नदी तालाब खेत कुएं, ये ठंडक वाली जगह ढूंढेगा, वहाँ जाएगा, गुफा बनाएगा, मतलब वहाँ पर उसके रहने की जगह करेगा, फिर उसका अनाज इकट्ठा करेगा केकड़ा वहाँ पर। तो बड़ी मेहनत करके वो 3 महीने 2 महीने वहाँ पर रखता है, उस गुफा को बनाकर वहाँ पर आराम से रहता है। अचानक बारिश शुरू होती है तो वहाँ पानी भरा जाता है। ठीक है, तो उसे वहां से बाहर निकल के थोड़ा और ऊपर अपना घर बनाना पड़ता है,
क्योंकि वहां तो नीचे पानी भरा गया, जो जो उसकी सुरंग थी जहां पर उसने रहने के लिए जगह बनाई थी, तो उसे वहां से फिर ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि बरसात में वो जगह जो है भर गई है पानी से। फिर दूसरी जगह गड्ढे खोदेगा, दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करेगा, वहां अपना अनाज लाएगा, वहां पर पूरा सेटलमेंट करेगा और फिर सोचेगा कि हाँ भाई अब मैं ठीक हूं, अब मैं यहाँ जीवन भर रहूंगा। फिर पता चला बाढ़ आ गई, ठीक है। और फिर जैसे ही बाढ़ आएगी वो फिर बेचारा जाएगा चट्टान पर, ठीक है। बाढ़ से बचने के लिए पहले तो बाढ़ में बहेगा, फिर कहीं पत्थरों के ऊपर जगह बचाएगा, वहाँ रुकेगा कुछ टाइम, ठीक है। जब तक की बाढ़ है तब तक वहाँ पर वो बिना किसी की छत्र छाया के रहता है। फिर पत्थरों के नीचे जगह बनाकर उसे बेबस होकर रहना पड़ता है। फिर जैसे ही बाढ़ जाती है, सूखा पड़ता है, तो फिर वो मतलब पत्थरों में जो गर्मी रहती है उससे सहन नहीं कर पाता है, तो फिर वो नीचे की तरफ जाता है, फिर गड्ढा खोदता है, फिर गुफा बनाता है। तो ये केकड़े का मैंने आपको जीवन बताया है। ऐसे कर्क लगन वाले व्यक्ति होते हैं, ये जैसे ही सफलता की ओर पहुंचते हैं, इनकी लाइफ में कोई एक नया वो आ जाता है फेस, कोई नया दौर आ जाता है। इनको जैसे ही लगता है कि हाँ यार अब मैं यहाँ ठीक हूँ, अब मैं यहाँ सेट हो चुका हूँ, मेरी जॉब करियर सब ठीक है, अब मेरी लाइफ अच्छी जाएगी, पता चला वहां पर फिर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। तो इस तरीके से कर्क लग्न वाले को समथिंग 3 बार अपनी लाइफ में, अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ता है। कर्क लग्न वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 3 बार परिवर्तन करना पड़ता है। स्थानांतरण भी कह सकते हैं उसे, या मुसीबतों का सामना भी कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम चौपाइयों में यदि हम वर्णन करेंगे तो वो वर्णन करें उसके पहले, और ऐसे जैसे शारीरिक गठन उसकी बात रह गई थी। इनका शारीरिक गठन मैंने अभी बताया कि जैसे इनके ये जो हिस्से हैं ये पतले होते हैं, ठीक केकड़े को देखना है, इनके शरीर का आकार ही अजीबोगरीब रहता है और सतर्कता बहुत रहती है। कर्क लग्न वाले में सतर्कता बहुत बहुत सबसे सावधान होकर चलना चाहते हैं ये। इनको जरा सा भी इंट्यूशन हुआ कि यार ऐसा तो नहीं कुछ नेगेटिव हो जाएगा, तो उसके लिए ये बहुत मेहनत करके सतर्क होना चाहेंगे। जैसे कि केकड़ा बचने की कोशिश करता है, वो देखता है कि जंगल में कोई आ रहा है तो वो पत्थरों के बीच में छुपता है। तो ऐसे ही ये जो होते हैं ये सावधान रहने की बहुत कोशिश करते हैं। एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं ये कर्क लग्न वाले व्यक्ति, क्योंकि इनका इंट्यूशन अच्छा होता है। इन्हें महसूस हो जाता है कि क्या होने वाला है, कोई आने वाला है, कोई जाने वाला है, बरसात XYZ फलाना ठिकाना। तो मानसिकता इनकी बहुत मजबूत होती है, मानसिकता पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। मैंने कहा ना, अब देखो 3 बार लाइफ में स्ट्रगल, बदलाव, उसके बाद भी ये फिर लगे रहे चलो भाई ठीक है, अब हम फिर से एक गुफा बनाएंगे, फिर से वहां रहेंगे, फिर से हमारा सामान रखेंगे, वहां अनाज एकत्रित करके रखेंगे, ये ठीक है ना। इनकी आंखें थोड़ी सी उठी हुई होती हैं, बड़ी आंखें होती हैं, उठी हुई सी होती हैं इनकी। और ये अपने जो बंधु वर्ग होते हैं, वो केकड़ा अकेला रहना पसंद करता है। तो ये जो इनके वाले होते हैं, इनके बंधु, उनके साथ इनका साथ ज़्यादा मेल नहीं हो पाता है। इन्हें ज़्यादातर अकेले में ही सहन करना पड़ता है और ज़्यादा विषम परिस्थिति भी ये नहीं झेल सकते हैं। इनके शत्रु अनगिनत होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। चलायमान होते हैं। इनका मन जो है, देखिए कर्क लग्न चंद्रमा की राशि होती है, मन ही चंद्रमा है इनका, ठीक है। तो यानी ये तो चलायमान होते ही हैं, इनका मन अति चंचल होता है, बहुत चलायमान। जरा में इनका मन यहाँ, जरा में मन इनका वहाँ, जरा में इसके यहाँ, जरा में उसके यहाँ, इनका मन बहुत चलायमान होता है। इसलिए मैंने कहा ये भावुक होते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, थोड़ा बचपन में ये मस्ती करने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बस यही सब है कर्क लग्न वाले के स्वभाव के लिए हमें केकड़े को जानना चाहिए। वारी तत्व प्रकृति तथा और समयोदयी चरभाव और उत्तर दिशा का स्वामिनी, निर्भय नारी, नारी के ऊपर जो है ना निर्भय नारी स्वभाव। ये नारी का जो स्वभाव होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नारी जैसे होते हैं, लेकिन ये उससे बहुत ही कुछ सीखते हैं और उस स्वभाव को ये यूज करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। नारी के स्वभाव को आप ऐसा कह सकते हैं। इनकी मित्र मंडली में ज़्यादातर महिलाएं रहती हैं, तो इनकी जो महिलाओं को जो ट्रिक होती है वो इनको पसंद आती है और ये अपनी लाइफ में उस ट्रिक को यूज करके काफ़ी इजी अपनी लाइफ करना चाहते हैं। ऐसा इनके साथ ज़्यादातर होता है। और ये उत्तर दिशा इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, इनकी स्वामिनी होती है। उद्यमशीला सहजता, मैंने कहा ये बचपन में थोड़ा उद्यमशील होते हैं। उद्यमशीला सहजता, लज्जा, सौम्य तर्क, ये शर्मीले भी बहुत होते हैं। देखिए राम जी की भी कर्क लगन थी, लेकिन वो तो प्रभु थे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्क लगन वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, बहुत 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 होते हैं अच्छे, अंदर से बहुत होते हैं
राम जी कर्क लगन के थे, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिए कर्क लगन वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। तर्क करने में ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन तर्क ये सोच विचार करते हैं, ये इनका अच्छा पॉइंट है। लेकिन तर्क करने की जब बारी आती है तो ये सामने वाले से हार नहीं मानते, और इनका बुद्धि उस समय ऐसी चलती है कि कहीं से भी बहुत अच्छा तर्क लाएंगे, वितर्क या कुतर्क नहीं करेंगे। पॉइंट ये है, तर्क लाते हैं, तर्क बहुत अच्छा है, कुतर्क नहीं करते हैं। छाती पर समझो वरुण और शशि की राशि कर्क, इनकी छाती ज्यादातर चौड़ी होती है, ठीक है, एक सूर्य के समान तेजस्वी होती है, चौड़ी होती है। कर्क लगन वाले को आप केकड़े को देखेंगे, सामने का जो हिस्सा रहेगा बहुत चौड़ा रहेगा, उसके शोल्डर अच्छे रहेंगे और कमर पतली रहेगी, ये कर्क लगन वाले का है। लंबी टांगें रहेंगी और पतली पतली टांगें रहेंगी, लंबी टांगें रहेंगी, लंबे हाथ रहेंगे, पतले हाथ रहेंगे। चोट के ज़्यादा इनको हाथ पैर में इनके चोट के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। हस्वदेह जिद्दी अधिक, ये जिद्दी बहुत होते हैं, हसमुख होते हैं लेकिन जिद्दी होते हैं। पॉइंट है यहाँ पर, हसमुख भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं। ये नहीं कि जिद में आके अग्रेशन में आके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो इनका काम नहीं होता। वो ऐसा मेष लग्न वाले जैसे जिद में आते हैं तो फिर वो कुछ भी कर जाते हैं। ये इनकी जिद है ना, हसमुखता के साथ ही आगे बढ़ते हैं, वरना शांत रहेंगे, बट अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, शांत रहेंगे, बैठे रहेंगे अपने कमरे में। ये नहीं कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मम्मी पापा फलाना ठिकाना पति पत्नी, ये नहीं 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 नहीं। यदि इनकी बात पूरी नहीं हो रही तो ये अपने बंद कमरे में बैठेंगे चुपचाप, कोई तमाशा नहीं करते हैं, ठीक है। ऊंची भरें उड़ान, ये सपने बहुत लंबे देखते हैं, मतलब ये सोचते हैं बस कि यार मैं ये कर लूँ, 6 महीने में ये हो जाएगा, 8 महीने में हो जाएगा, और 1 साल के अंदर अंदर, आज मैं 20,000 कमा रहा हूं तो 1 साल के अंदर अंदर 20 करोड़ कमाने लगूंगा। सपने इनके बड़े प्यारे होते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऊंची भरे उड़ान, ठीक है, बहुत ऊंचा सोचते हैं। जल्दबाजी हर कार्य में भ्रमणशील नरजान, यानी जरा सा इनको क्लू मिलता है, जरा सा पॉइंट मिलता है तो इनको बहुत जल्दबाजी होती है, उस कार्य को चलने के लिए निकल देते हैं कि भैया अब तो यही करना है। वो मैंने जैसे केकड़े का बताया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्षण की क्रोध, शांत मन, देखिए मन इनका शांत रहता है, दिखने में क्रोध रहता है, ठीक है, लेकिन मन इनका शांत रहता है। मैंने वही कहा, तर्क श्रम, ठीक है, अंदर से तो ये श्रम ही रहेंगे। और इनका क्रोध रहता है क्षणिक, इनका क्रोध बड़ा नहीं होता है, क्रोध इनका क्षणिक रहता है। परिवर्तन हो शीघ्र, जरा में परिवर्तित हो जाता है। अभिलाषा रखता अधिक, कर्मठ धनिक अधीर, ठीक है, कर्मठ होता है और अभिलाषा अमीर होने की बहुत रखता है, बड़ा बनने की करता है। स्त्री के वश में रहे, स्त्री के वश में होता है ये, क्योंकि सप्तम भाव में शनि की मकर राशि होती है, और मकर राशि वाली जो स्त्रियां होती हैं वो मकर लग्न फलादेश में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो स्त्री के ये वश में होते हैं। द्रोही मित्र अनंत, शत्रु पीड़ित जानिए, प्रेमालु चित्त संत, ठीक है। हाँ अच्छा, प्रेमालु चित्त संत से याद आया कि जो संत प्रकार के लोग हैं, ब्राह्मण विद्वान, उनके लिए इनके मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा भावना भी आ जाती है, और ये उनको देखकर उनके स्वरूप में भी आ जाते हैं, यानी ये स्वयं भी संत बनने लगते हैं। ये भी एक पॉइंट होता है। इनके शत्रु बहुत होते हैं, जैसे कि मैंने बताया वो चींटियां, ठीक है ना, कोई भी कीड़े मकोड़े, जरा सी एक पैर में चोट लगी और वो चींटियां किस तरीके से केकड़े के पैर को डैमेज करती हैं, परेशान करती हैं, ऐसा इनका जरा सा कोई हादसा बनता है तो वो हादसा बहुत हाईलाइट हो जाता है। कुटिल चाल अतिशीघ्रता, निर्धन कभी संपन्न, कभी बहुत अमीर होते हैं, कभी बहुत गरीब होते हैं, इनकी चाल कुटिल होती है, समझना नहीं आता। देखो आप जब भी केकड़ों को, अभी आप यूट्यूब पर जाना, वो वहां पर लिखना कि केकड़े कैसे चलता है, केकड़े की चाल, इस तरीके से कुछ लिखना आप, ताकि आप देख सकें डिस्कवरी पर कि केकड़ा कैसे चल रहा है। यानी आपको लगेगा कि ये हमारी तरफ आ रहा है, इसके पैर हमारी तरफ हैं, लेकिन वो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कुटिल चाल। लोग सोचते हैं कि यार ये काम करेगा, लेकिन नहीं, वो ऐसा काम करता है, जस्ट उसके अपोजिट। ये पूरब में आज जाता हुआ दिखेगा आपको लगेगा कि ये आदमी पूरब में जा रहा है, लेकिन वो पहुंच कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा में। ये कर्क लग्न वाले व्यक्ति का स्वभाव होता है। चाल यानी उसकी ऐसी होती है। चाल से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब वो रोड पर चलता है तब ऐसा होता है, नहीं नहीं नहीं, उसका यानी नेचर। आपको लगेगा कि आपका ऐसा कोई मित्र है, वो आपसे बोल रहा है कि मैं ये एम्पायर खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, कर्क लग्न वाला है। अब आपके दिमाग में यही चलेगा कि हाँ भाई, ये भैया 6 महीने के अंदर ये वाला एम्पायर बना रहा है, लेकिन पता चला आप 6 महीने बाद उनसे मिले तो वो कोई दूसरा एम्पायर बनाकर बैठ गए, ठीक है। ये कर्क लग्न वालों की चाल होती है ऐसी। और गर्दन मोटी, हाँ इनकी गर्दन मोटी होती है। गर्दन मोटी, कद लघु, तीव्र लग्र, शीत प्रधान प्रसन्न,
कफ इनको जो होता है बहुत हो जाता है। और इनका कद जो है, जिनका चंद्रमा समथिंग 6 डिग्री के और वहाँ 24 डिग्री के परे होता है, उनका कद छोटा, बाकी इनका कद लंबा होता है। और समथिंग इनका कद ज़्यादातर 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 इंच के आसपास होता है। कर्क लग्न वालों का कद जो है, भावुक बुद्धि, मन बड़ा, कर्ता जन कल्याण, बहुत ही भावुक होते हैं, जन कल्याण की भावनाएं रखते हैं, लोग इनसे हेल्प मांगते हैं तो हेल्प भी करते हैं, इसी में ये घाटे में जाते हैं। ठीक है, इसी में ये है, घाटे में भी जाते हैं। कर्म धर्म कर्म में दक्षता, ज्योतिष का हो ज्ञान, धर्म कर्म करने में बहुत आगे होते हैं, दान पुण्य में बहुत आगे होते हैं। ज्योतिष का अच्छा इंट्यूशन, मैंने कहा ज्योतिष का इन्हें अच्छा नॉलेज होता है यदि उसमें जाते हैं। 16-17 वर्ष में भाग्य उदय हो जान, प्रेम करें जल से अधिक, कर्क लग्न पहचान। जैसे जो कर्क लग्न वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ये जलीय स्थान जो होते हैं, दरिया का जो स्थान होता है, जिन शहरों में पानी होता है, समुंदर होता है, बीच कह लो, ये ऐसी जगहें इनको बहुत अच्छी लगती हैं और ये जगहें इनको काम करने के लिए भी सुटेबल होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका मन लगता है। 16-17 वर्ष के बाद इनका भाग्योदय होता है। छोटे बहुत इनके छोटे छोटे 2-4 पॉइंट और बोलता हूँ आपको। अपनी प्रशंसा सुनना इनको पसंद है, खूब ही प्रसन्न होते हैं ये प्रशंसा सुनकर। ठीक है, और मन में चिंतन में मन में इनको जो रति प्रिया, वो इनके अंदर ही अंदर मन ही मन में चलता रहता है, वो दिखता नहीं है इनको। और मध्यम कद के जो होते हैं, ये इनकी चाल बहुत ज़्यादा टेढ़ी होती है, बहुत चाल से मतलब मेरा शतरंज की चाल बोल रहा हूँ मैं। इनकी चाल समझना बहुत कठिन है। जो लंबे कद के होते हैं वो तो ठीक है, वो हमें समझ में आता है, लेकिन मध्यम कद के व्यक्ति जो होते हैं कर्क लग्न के, उन्हें उनके घर वाले भी कभी नहीं समझ सकते कि हमारा बेटा, हमारा भाई कैसा है और ये आगे क्या करेगा। ठीक है, और कंधे इनके छोटे होते हैं लेकिन चौड़े होते हैं, और केंकड़े के आकार आप वहाँ पर समझें, वहाँ पर इनका चेहरा जो है गोलमोल चेहरा होता है, लघु आँखें होती हैं लेकिन उठी हुई आँखें होती हैं, पहले भी बताया मैंने। और सहनशील होते हैं, शांत होते हैं, लोकहितकारी होते हैं। ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं, ज्ञान को सर्वस्व मानते हैं। ये जिस चैप्टर में जाएंगे उस चैप्टर की खोज, उसकी मतलब, अब ऐसा तो कहेंगे नहीं कि जीवन भर डिग्री लेते फिरेंगे, लेकिन ये उसमें पूरी नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। ज्ञान को ये जायदाद मानकर चलते हैं। जो कर्क लग्न में जन्मता है, गोरा उसका रूप रंग होता है चंद्रमा की तरह, और जैसे चंद्रमा अपने आप को चाहता है कि मेरा सब में नाम हो, जो कि चंद्रमा की कहानी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ी है, इसलिए उसके ऊपर कलंक लग गया। तो ये भी अपना नेम फेम सबके सामने चाहते हैं। खास तौर से ज़्यादातर यही चाहत के चक्कर में कई बार इनके ऊपर गलत वो भी पड़ जाता है, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, दाग लग जाता है कर्क लग्न वाले व्यक्तियों की लाइफ में। तो ये मैंने आपको कर्क लग्न फलादेश बताया है। कमेंट्स में बताइए कि कर्क लग्न का स्वभाव है वो आपको सूट हुआ कि नहीं, कैसा हुआ। एस्ट्रोलॉजी की क्लासों का आज चैप्टर है, आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन दीजिए, ताकि आप जो नए सीख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मेरा विद्यादान है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा बेल आइकन बटन दबाइएगा। मेष, मिथुन, वृषभ, इनकी लिंक आपको जो है आई बटन में दिख जाएगी। और शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण।